बोकारो दिन भर में आज कुम्हार चौक के पास लोगों ने क्यों किया सड़क जाम, बताएंगे। बीए सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स ने क्यों किया प्रदर्शन, जानेंगे। अवैध शराब बेचने वालों पर गिरी गाज, ये भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, क्लास 11th के बच्चे क्यों उतरे सड़क पर, इसकी भी चर्चा करेंगे। जिले का मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। यमुना एक्सप्रेसवे में कार पलटी, 7 की मौत। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का आज हुआ उद्घाटन। अमित शाह का ऐलान, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहलाएगा मोटेरा स्टेडियम। हरियाणा में आज से खुले 3री और 5वीं के स्कूल। वहीं तेलंगाना में आज से खुले 6ठी और 8वीं के स्कूल। भारत में कोरोना मामले 1 करोड़ 10 लाख के पार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,218 नए मामले, 154 की मौत। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 475 अंक और निफ्टी 126 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 180 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 10 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से होगा शुरू। लोहरदगा में 8 बच्चों पर भालू ने किया हमला। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50 नए मामले सामने आए। वहीं 51 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद हरला थाना इलाके के कुम्हार चौक के पास लोगों ने मंगलवार शाम मुआवजा की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद हरला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआवजा देने और कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए जाम हटवाया। सरस्वती पूजा का जुलूस निकला हुआ था। उसी दौरान एक 4 चक्का डाला टेम्पू था, उससे 2 पैदल सवार लड़का को धक्का लग गया था और मोहल्ला वाले बहुत त्वरित रूप से दोनों घायल बच्चा को बीजीएच पे पहुंचाए हुए थे। उसके बाद बीजीएच में मोहल्ला वाले के सहयोग से उन टेम्पू को भी, जो 4 चक्का टेम्पू था, उसको पकड़ा गया था। दोनों बच्चा इलाजरत था। एक बच्चा स्वस्थ हो गया, एक बच्चा आज नहीं बच सका। उसको लेकर के उसके परिजन काफ़ी उज्ज्वलित दिख रहे थे और उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहला कोई मोहल्ला वालों का डिमांड है कि यहाँ पर ठोकर बनना चाहिए। हम उसके लिए वरीय पदाधिकारियों से बात करके ठोकर जो है बनवा देंगे। और जो बच्चा आज मर गया है उसके लिए हम लोग कल पोस्टमार्टम कराएंगे और पोस्टमार्टम करा करके बच्चा का जो मैक्सिमम मुआवजा होता है सरकारी प्रावधान के हिसाब से और जितना जल्दी हो सकेगा, मीन्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के तुरंत बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एक मुआवजा का अलग से भी केस दायर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का मैक्सिमम मुआवजा मिले। बीए सेमेस्टर 2 की परीक्षा में AECC के प्रश्न पत्र हिंदी के बजाय इंग्लिश में दिए जाने पर मंगलवार को स्टूडेंट्स ने कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। सर, हम चास कॉलेज चास के छात्र हैं और मेरा भी एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर में सेकंड सीटिंग में है। और जैसे ही फर्स्ट सीटिंग का एग्ज़ाम पार हुआ, कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लिश से आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। और सर को बोले तो सर बोला कि इसी से एग्ज़ाम दे दो। तो सर, हम लोग गांव घर से आते हैं, इंग्लिश हम लोग को उतना समझ में नहीं आता, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? स्वाभाविक है कि हम लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश हम लोग को उतना अच्छा से समझ में नहीं आता। ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी दूसरी बार गलती किया है। पहली बार पिछले साल इन्होंने क्या किया था कि हिंदी के जगह इंग्लिश से सवाल पूछ लिया था, और इस बार भी वही गलती दोहराया गया यूनिवर्सिटी द्वारा। हिंदी से क्वेश्चन पूछना चाहिए तो और इंग्लिश से आ गया है। या तो आप दोनों का ऑप्शन रखिए, स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझ में नहीं आया, फिर से दोबारा स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। एक तो स्टूडेंट यहाँ से गाँव क्षेत्र से आते हैं, फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, टाइम का लैप्स होगा, तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है? ये प्रॉब्लम का समाधान कौन देखेगा? अगर कॉलेज प्रबंधन इसका समाधान नहीं करेगा तो कौन करेगा प्रबंधन? हम लोगों को यही हम लोग का है कि आप क्वेश्चन वापस ले या फिर दोबारा एग्जाम ले, ताकि बच्चों को दोबारा दिक्कत ना हो इस चीज़ से रिलेटेड। कैंपस के अंदर तो ऐसा कोई बात नहीं था कि कोई विद्यार्थी हंगामा किया, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बच्चे शांतिपूर्ण परीक्षा दे रहे थे, दिए। अंत में विश्वविद्यालय को कह देंगे कि उसको रेफर कर देंगे कि उसको फिर से पुनः परीक्षा लिया जाए।
अगर इंग्लिश में दिक्कत होता है तो। छापेमारी के दौरान इलाके के कई होटलों में अवैध शराब बरामद किए गए। वहीं अवैध शराब के कारोबार करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मौके पर बेरमो एसडीओ अनंत कुमार ने बताया कि गोमिया के साथ साथ आसपास के कई इलाकों के होटलों में अवैध शराब बेचने की शिकायत मिली थी। साथ ही उन्होंने सरकारी शराब दुकानों को भी दुकान के बाहर रेट चार्ट लगाने और ग्राहकों को बिल देने को कहा। चास नगर निगम चास के अलग अलग विभागों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऑनलाइन ग्रीन कार्ड PH राशन कार्ड आवेदकों में से कोटि 1 से 7 तक मंगलवार को फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, जिसकी जानकारी चास अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने दी। उन्होंने कहा कि किसी योग्य लाभुक का नाम अगर छूट गया है तो वे आने वाले 5 मार्च 2021 तक अपने संबंधित जोनल कार्यालय या चास नगर निगम कार्यालय में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने के लिए क्लास 11th के बच्चों ने आज सेक्टर 4 में प्रदर्शन किया। वहीं झारखंड अभिभावक महासंघ ने भी मंगलवार को सेक्टर 4 में प्रदर्शन किया था। तो DAV में ऑफलाइन एग्जाम लिया जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? सारे स्कूल में मतलब 50% स्कूल में बोकारो में ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? और ये DAV स्कूल है, क्योंकि क्यों लिया जा रहा है? टीचर बोल रही है कि कुछ भी कर लो 100% ऑफलाइन एग्जाम होगा। कौन से क्लास के हो? और कब से एग्जाम कब से? झारखंड अभिभावक महासंघ तय करेगा और जो सरकार का गाइडलाइन है उसको फॉलो कराने के लिए हम लोग DC साहब के पास धरना प्रदर्शन जिस स्तर तक जाना पड़ेगा। वो कन्फ्यूजन था कि हमारे ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे 11वीं के छात्र कि उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। हम उनको आश्वासन देते हैं कि जो भी मोड होगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो प्रशासन के अनुसार ही होगा। जो हमको प्रशासन आदेश देगा हम वही एग्ज़ाम लेंगे और ये बच्चों की बेनिफिट के लिए ही करेंगे, हम लोग बच्चों के फेवर के लिए करेंगे। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 2 नए मामले सामने आए। वहीं जिले में कुल 150 स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें 104 लोगों को फर्स्ट डोज और 46 लोगों को सेकेंड डोज दिया गया। टीबी के मरीजों की जांच के लिए सदर अस्पताल में ट्रूनेट मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इस मशीन के इस्तेमाल से अब टीबी के मरीजों का एक ही सैंपल में जांच के बाद रिपोर्ट पता चल जाएगा और मरीज की बीमारी का पता चलते ही तुरंत उसकी दवाइयां शुरू कर दी जाएगी। साथ ही इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर कोई मरीज टीबी की दवा खाकर बीच में ही दवा छोड़ देता है तो ऐसी परिस्थिति में उस मरीज के MDR होने की पुष्टि भी ट्रूनेट मशीन में आसानी से हो जाती है। इसकी जानकारी सदर अस्पताल के ट्यूबरक्लोसिस डिपार्टमेंट के LT रवि कुमार ने दी। ESL के CSR डिपार्टमेंट ने सार्थक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से अपनी परियोजना प्रेरणा के तहत इंटर सेंटर क्विज कंपटीशन का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को अपनी किताबी ज्ञान के दायरे से बाहर आने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वो अपनी पढ़ाई में थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान के बीच संबंध स्थापित कर सके। इस अवसर पर ESL के CHRO S वेंकटरमन ने कहा कि यह देखकर अच्छा लगता है कि छात्र अपनी रेगुलर रूटीन के अलावा भी इस तरह की इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं। BSL के झाड़ी हॉल में फायर डिपार्टमेंट द्वारा इस्पात कर्मियों के लिए फायर प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और फायर फाइटिंग पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को किया गया, जहां इस्पात कर्मियों को आग से उत्पन्न होने वाले खतरों के प्रति सावधान रहने और प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कार्यस्थल पर फायर प्रोटेक्शन से संबंधित पहलुओं से अवगत होने का आह्वान किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को फायर सेफ्टी, फायर फाइटिंग और प्लांट में दिए गए सुविधाओं और फायर फाइटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए आग को रोकने के बारे में जानकारी दी जा रही है। मैनेजमेंट में अपना करियर बनाने की चाह रखने वाले बच्चों के लिए करियर्स इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एक सुनहरा अवसर लेकर आया है, ताकि आप बोकारो में रहते हुए मैनेजमेंट की तैयारी कर सके। मैनेजमेंट के कई कोर्सेज होते हैं, जिसमें होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट जैसे कई कोर्स है। तो अगर आप भी अपना करियर मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन कौन से कोर्स करियर्स इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में कराए जाते हैं और स्टूडेंट को किस तरह की सुविधाएं दी जाती है, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का शो MBA BBA की तैयारी करें बोकारो से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन बोकारो करियर्स इन मैनेजमेंट देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
बोकारो शुरू से जो है +2 एजुकेशन के लिए काफ़ी माना जाता है और हम सब ने देखा है कि +2 लेवल में एजुकेशन लेवल यहाँ जो है वो काफ़ी अच्छे स्तर का है और लोग यहाँ से इंजीनियरिंग, IITs, BITs and many other engineering institutes and medical colleges में अच्छे एडमिशन्स यहाँ से होते हैं, वो आगे का कैरियर अपना बना सके। मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फील्ड हैं। लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पोजीशंस में जा सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है यहाँ पे कैरियर्स इन मैनेजमेंट जो है इस्टेब्लिश किया है और हमारे थ्रू वो एडमिशन वहाँ पे लेके वो वहाँ पे BBA और MBA कोर्स कर सकते हैं। बच्चे बहुत ही अच्छे हैं मैथ्स में, रीजनिंग में, जनरल नॉलेज में, बट उनका इंग्लिश पोर्शन जो है वो थोड़ा वीक है। उसकी वजह से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो उस जगह से पूरी तरह से उस अपॉर्चुनिटी से वंचित हो जाते हैं। वी कैन गिव proper trainings, face the examination and pass the English portions of their examinations। तीसरा जो हमने सेक्शन देखा कि लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि आज के डेट में किसी भी जॉब में एक अप्रोप्रिएट पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपके अंदर लीडरशिप स्किल है या नहीं, लेकिन जो बच्चे जनरली को फेस करते हैं, जब उनको इंटरव्यू फेस करना है तो उस समय वो काफ़ी नर्वस महसूस करने लगते हैं। भाई मैं कैसे क्वेश्चन करूं, मेरी क्या अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो समेत राज्य भर में दिनों दिन मौसम में गर्मी बढ़ती ही जा रही है। दिन भर कड़ी धूप निकल रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा रही है। आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।